Good morning everyone. So today we are going to solve the numerical on the basis of इलेक्ट्रिकल करंट. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मूला होता है दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर आई स्टैंड ऑन करंट एंड द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, क्यू स्टैंड ऑन चार्ज एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, टी स्टैंड फॉर टाइम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. ओके, तो हम इसके बिहाफ पे हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे. तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन एबोनाइट रोड वन रब विथ वूल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. तो उन्होंने बोला जब एबोनाइट रोड को आप वूल के साथ रब करते हो तो डैट एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ. ठीक है, तो क्यू कितना आ जाएगा हमारा -4.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलम. ठीक है, तो ये हमें माइनस इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने बोला था नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो अब आपने क्या निकालना है, उन्होंने बोला है हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कंस्टिट्यूट दिस मच चार्ज. ठीक है, कहते कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि कितने हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगी जो वो क्या है कंटेन करके रखता है. ठीक है, तो बच्चा ये जो क्यू होता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्यू किसके इक्वल होता है, एन ई के इक्वल होता है. ठीक है, तो हमने क्या निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने. ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्यू इज इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, तो हमारा बच्चा यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा डैट इज एन का वैल्यू चाहिए हमें. एन क्या आ जाएगा, क्यू बाई ई, क्योंकि क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू होता है एन ई के इक्वल, और एन क्या आ जाएगा, क्यू बाई ई आ जाएगा. तो क्यू क्या है हमारा -4 इंटू 10⁻⁹ कूलम. ठीक है, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 4 का 16 कट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4. तो 1/4 कितना होता है, 2.5 होता है. ठीक है, और ये 10⁻⁻9 है और +19, ये -19 है, ये ऊपर चला जाएगा. तो हमारा जो बन जाएगा ये इस तरह से बन जाएगा, लाइक इंटू 10⁻⁻9 +19. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 2.5 -2.5 और -9 +19 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. तो आपका आंसर आएगा 10⁻, यहाँ पे 10. ठीक है, तो ये आपने क्या निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं आएगी, आपका सिंपली जो आंसर आएगा डैट इज़ 2.5 इंटू 10⁻10 आएगा. ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल करंट आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने आई निकालना है. ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी. तो आपको क्यू कितना दिया है यहाँ पे 300 कूलम चार्ज. ठीक है, कितनी देर में फ्लो कर रहा है, 5 मिनट में. सबसे पहले क्यू कितना है 300 कूलम, टाइम कितना है 5 मिनट. मिनट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड्स में. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू 60, क्योंकि जो हमारा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं. तो 5 मिनट में कितने हो गए, 5 इंटू 60 कर दो. तो ये कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 300, ये कट हो जाएंगे. तो हमारा जो आई है वो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ अवर सेकेंड न्यूमेरिकल. उसके बाद बच्चा जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसमें उन्होंने पूछा है, कहते व्हाट चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर इन 1 आवर, कितना चार्ज फ्लो करेगा इन 1 आवर में. ठीक है, अगर कांस्टेंट करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.2 एम्पियर. तो आपके पास यहाँ पे करंट है डैट इज 0.2 एम्पियर. ठीक है, आपने निकालना क्या है, चार्ज निकालना है. टाइम आपके पास कितना है, 1 आवर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने निकालना है सबसे पहले करंट निकालना है. तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60. तो यहाँ पे हमारे जो सेकंड आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3600 सेकंड आ जाएंगे. ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है डैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ठीक है, क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, आई इंटू टी. तो आई कितना है आपका 0.2, और आप उसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे डैट इज़ 3600. ठीक है, तो ये आपका सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 720 कूलम. क्यों कूलम, क्योंकि जो चार्ज के यूनिट होते हैं डैट इज़ कूलम. ओके, उसके बाद बच्चा जो फोर्थ न्यूमेरिकल है उसमें है करंट है 3.6 मिली एम्पियर. ठीक है, जो फ्लो कर रहा है एक वैक्यूम ट्यूब में से, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू पर सेकेंड थ्रू. तो पहले आपने निकालना है कि पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उस एलिमेंट में से, और उसके बाद चार्ज कितना पास होगा उसमें 10 सेकेंड्स में. ठीक है, तो आपने ये दोनों चीज़ें निकालनी है यहाँ पे. सबसे पहले देखो आपका करंट कितना है, 3.6 मिली एम्पियर. तो मिली एम्पियर को आप कैसे लिख सकते हो, 3.6
इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना क्या है, आपने पहले निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, कि सबसे पहले 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और फर्दर जो हमारा क्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, एन ई बाई टी के। इट मीन्स जो आपका फॉर्मूला बन गया डैट इज आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, और यहाँ से एन किसके इक्वल आ गया, वो आया आई टी बाई ई के इक्वल आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपका आई कितना है, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ओके। आपका टाइम कितना है, दैट इज 1 सेकेंड। आपका ई कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ पे लिख ली हूँ, तो ये आपका आएगा 2.25 इंटू 10⁻16 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -3 है, ये -19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, -3 + 19 कितना आएगा आपका 10⁻16 आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपने जो निकालना है कि कितना चार्ज वो फ्लो करेगा 10 मिनट में, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन 10 मिनट, ठीक है। तो क्यू निकालना है, इट मीन्स, ठीक है। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी, करंट ऑलरेडी है आपके पास, डैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। टाइम आपके पास 10 मिनट है, ठीक है। 10 मिनट को 60 के साथ करोगे इट विल बी 600, ठीक है, क्योंकि सेकेंड्स में करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 36 को 6 के साथ करोगे तो वो आपका आएगा 2.16 कूलम, ओके। सो दिस वन इज योर न्यूमेरिकल नंबर 4, ओके। उसके बाद बच्चा फिफ्थ न्यूमेरिकल है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका जो करंट है डैट इज 0.4 एम्पियर विथ लाइट फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे आपको टाइम दिया है 3 आवर्स। आवर्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेकेंड्स में, तो इट विल बी 3 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपका इसको सॉल्व करके आएगा 10,800 सेकेंड्स आ गई, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखो हमारा जो करंट का फॉर्मूला होता है डैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा डैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है क्यू, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई टी। तो आई कितना है 0.4, टाइम कितना है 10,800, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4/10 इंटू 10,800, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गया, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो ये आपका आएगा 4,320 कूलम, ओके। सो दिस इज़ योर न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं इलेक्ट्रिकल आयरन ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट कितना है 0.5 एम्पियर, ठीक है। जब वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 आवर। टाइम दिया है, ठीक है, डैट इज़ 1 आवर। तो ये कितना आ जाएगा 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, डैट इज़ 3600 सेकेंड, ओके। तो आपने क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये कितना है 0.5, ये कितना है 3600। तो इट विल बी 5/10 इंटू 3600, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गया, 360 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 1800, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 1800 कूलम आ गया, ओके। तो देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था इसका कुछ इससे लेना देना नहीं है, ये आपको बस वैसे ही दिया था। आपने निकालना क्या, आपने देखना है कि आपको निकालने के लिए क्या बोला है, ठीक है। तो आपने उसके बिहाफ पे अपना क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद बच्चा जो सेवंथ न्यूमेरिकल है डैट इज 0.5 कूलम चार्ज पासिस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकेंड। चार्ज दिया है डैट इज 0.5 कूलम, ठीक है। आपको टाइम दिया है 5 सेकेंड। आपने क्या निकालना है, आपने करंट निकालना है। करंट का अगेन फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। यहाँ पे फॉर्मूला लिखो 0.5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये 5 के टेबल पे कट जाएंगे, तो आंसर विल बी 0.1 एंड यूनिट्स क्या आएंगे, एम्पियर, बिकॉज करंट निकाला है हमने, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो 8 न्यूमेरिकल है दैट द कैलकुलेट द करंट इन ए वायर इफ 1500 कूलम चार्ज। चार्ज आपको कितना दिया है 1500 कूलम,
कूलम, ठीक है। टाइम आपको दिया है 5 मिनट, मिनट को आप करोगे सेकेंड में कन्वर्ट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 300 सेकेंड, ठीक है। तो आई निकालना है, आई कितना आएगा, क्यू बाई टी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू कितना है 1500, यहाँ पे 300 जीरो के साथ जीरो काट दो एंड 3 5 का 15, तो ये आपके यूनिट्स आ गए, एम्पियर आ गए, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, ठीक है। कहते हैं इफ़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ई, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, ठीक है। सबसे पहले आई का फॉर्मूला क्या होता है, आपने करंट का फॉर्मूला निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, ठीक है। अब आपको चार्ज क्या, अब चार्ज क्या बोला, कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट मीन्स क्यू क्या आ जाएगा, एन ई, ठीक है। कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, टी टाइम में, तो ये सिंपली आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके भी हाफ पे आपको सिंपली ये पूछा होगा, मतलब ये ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, या तो आपको आई दिया होगा, ठीक है, क्यू दिया होगा, आपने टाइम निकालना है, ठीक है। मतलब ये दोनों दिए, आपने ये निकालना है, या तो आपको क्यू दिया है, टी दिया है, ठीक है, आपने क्या निकालना है, आपने आई निकालना है, ठीक है। तो मतलब ऐसे, या तो आपको कन्वर्जन दी है कि मिनट टू सेकंड कैसे कन्वर्ट करना है, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 10 आवर दिए हैं तो उसको कैसे करना है, ठीक है। तो उन बातों का आपने ध्यान रखना है इसमें सिर्फ।